जोहार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खड़िया कायम में। और आज इस वीडियो में हम झारखंड राज्य के अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम झारखंड की मुख्य नदियों को देखेंगे, उनके प्रवाह, उनके अफवाह क्षेत्र और उनकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। झारखंड की अफवाह प्रणाली। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार हमारे राज्य में 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो झारखंड का जल से ढका हुआ है और ये झारखंड के कुल भूभाग का 2% होता है। यानी कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है 69,714 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 2% भाग जो है वो जल स्रोतों से ढका हुआ है। और झारखंड की जो नदियां हैं उनको दिशा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से पहला है उत्तरवर्ती नदियाँ। ये ऐसी नदियाँ हैं जो पठारी भाग से निकलती हैं और उत्तर दिशा की ओर ये प्रवाहित होती हैं और मुख्यतः ये गंगा में जाकर के मिलती हैं। और दूसरे प्रकार की नदियाँ हैं जो कि पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। ये नदियाँ पठार के दक्षिणी भाग से निकलती हैं और पूरब की तरफ या फिर दक्षिण की ओर ये प्रवाहित होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले उत्तरवर्ती नदियाँ, वैसी नदियाँ जो कि उत्तर की ओर बहती है, उन नदियों के अध्ययन की हम शुरुआत करते हैं। और इस नदी में सबसे पहला जो नाम आता है और सबसे प्रसिद्ध नदी है वो है सोन नदी। तो आइए हम सोन नदी के बारे में जानते हैं। सोन नदी का जो उद्गम है वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, उसके मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ से, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अमरकंटक पहाड़ जो है वो अनूपपुर जिला में स्थित है। और इस नदी की लंबाई जो है कहीं पर आपको 784 किलोमीटर और कुछ किताबों में 780 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, पर जो सर्वमान्य है वो है 784 किलोमीटर। लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप इन दोनों डाटा को याद कर सकते हैं। फिर आगे आता है इस नदी का अफवाह क्षेत्र, जो कि है 9,030 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और ये नदी झारखंड के सिर्फ 2 जिलों से होकर के बहती है, जिसमें है गढ़वा और पलामू। और इस नदी का उपनाम जो है वो है सोनभद्र, और इसे हिरण्यवाह भी कहा जाता है। और इस नदी को हिरण्यवाह इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस नदी के जो रेत हैं, माना जाता है कि उसमें सोना मिलता था। और इस नदी का जो मुहाना है वो है गंगा नदी में। ये नदी जो है पटना के पास में, बिहार के पटना के पास में ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। मुहाना का अर्थ होता है संगम, से आप संगम भी कह सकते हैं। और सोन नदी की जो सहायक नदी है वो है उत्तरी कोयल। और झारखंड के उत्तर पश्चिमी जो छोर है वहां पर यह नदी 45 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करती है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैप में जो नदी का फोटो बना हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नदी जो है सीमा रेखा के पास से ये बहती है झारखंड के उत्तर पश्चिमी छोर में। और झारखंड की ये एकमात्र सदानीरा नदी है। इसके अलावा भी और एक नदी है जो कि सदानीरा नदी है, और वो नदी है गंगा नदी, जो कि साहेबगंज से होकर के गुजरती है। और विशेष करके आप इस नदी को याद रखिएगा। और सोन नदी जो है गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, उसके बाद में सोन नदी का नाम आता है। तो ये है झारखंड का मैप, मानचित्र। इसमें आप लोग साफ साफ सोन नदी को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नदी जो है झारखंड के उत्तर पश्चिमी छोर से होते हुए ये नदी बाउंड्री लाइन को टच करते हुए बहती है। तो आइए हम विंध्याचल
पर्वत श्रृंखला जहाँ से कि ये सोन नदी निकलती है, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ से 4 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। पहली नदी है बेतवा नदी और ये कुमारगांव से निकलती है। दूसरी है महानदी, ये मैकाल पर्वत के सिंहवा पहाड़ से निकलती है और ये नदी उड़ीसा की ओर चली जाती है। तीसरी नदी है सोन नदी। सोन और नर्मदा जो है वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक से ही निकलते हैं और सोन नदी बहते हुए इधर झारखंड से और फिर आपका बिहार में चली जाती है। और दूसरी नदी जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकल करके गुजरात की ओर वो प्रवाहित होती है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिणी भाग। ऐसा बीचों बीच में ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो सोन नदी के बारे में इतना ही है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू। जोहार।